पहले राम मंदिर, फिर ज्ञानवापी मस्जिद और फिर मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद। आजकल पूरे देश में यही चर्चा हो रही है कि हमारे देश की बड़ी बड़ी मस्जिदों के नीचे सैकड़ों और हजारों मंदिरों की तबाही की कहानियां दबी हुई हैं, दफन हैं। ये वो कहानियां हैं जो हमारे देश के इतिहासकारों ने और सरकारों ने कभी भी हम तक पहुंचने नहीं दी। और अब जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे करने वाला है, तब जाकर हमारे देश में जागृति आनी शुरू हुई है। आज हम आपको दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की पूरी कहानी सुनाएंगे। कुतुब मीनार भी हमारे देश में उतनी ही मशहूर है जितना कि ताजमहल है। आपने अपने स्कूल में इतिहास की किताबों में ये जरूर पढ़ा होगा कि इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, लेकिन किसी ने आपको यह नहीं बताया होगा कि इस कुतुब मीनार के नीचे भी मंदिरों के दमन का एक और इतिहास दबा हुआ है। इसलिए आज कुतुब मीनार का डीएनए टेस्ट देखिए। आज हमने कुतुब मीनार से जुड़े इस ऐतिहासिक विवाद की जड़ तक जाने की कोशिश की है, इसलिए इसमें सुनी सुनाई बातें नहीं हैं। जो सच्चाई है और जो सबूत हैं, उनके साथ आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। और इसके लिए हमने कई पुस्तकों की मदद ली है, बहुत रिसर्च किया है, एएसआई के 150 वर्ष पुराने दस्तावेजों को पढ़ा है जो मैं आज अपने साथ लेकर भी आया हूं, और कई इतिहासकारों से हमने बात भी की है। और इस विवाद की पृष्ठभूमि जानने के लिए आपको पहले यह समझना होगा कि यहां विवाद सिर्फ कुतुब मीनार को लेकर नहीं है। यह विवाद 24,000 वर्ग मीटर में फैले उस जमीन के टुकड़े को लेकर है जिसे कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, यानी कुतुब मीनार का परिसर। इस कॉम्प्लेक्स में कुतुब मीनार के अलावा एक मस्जिद भी है जिसे कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहते हैं, और इसे भारत की सबसे पुरानी मस्जिद भी माना जाता है। तो आपके लिए समझने वाली बात यह है कि भारत की सबसे पुरानी मस्जिद यहां पर है, दिल्ली में मेहरौली में कुतुब मीनार परिसर में। इसके अलावा इसी परिसर में दिल्ली सल्तनत के बादशाह इल्तुतमिश का भी मकबरा मौजूद है, और यहां एक लोहे का स्तंभ भी है। खिलजी वंश के दूसरे शासक अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा भी इसी क्षेत्र में बना हुआ है, और यहां अलाई मीनार और अलाई दरवाजा भी है जिनका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने 14वीं शताब्दी में करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी भी हिंदुओं से बहुत नफरत करता था, और उसने अपने चाचा और दिल्ली सल्तनत के उस समय के बादशाह जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके इस राजगद्दी पर खुद को स्थापित किया था। और वो पहला ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने दिल्ली सल्तनत का विस्तार दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों तक भी कर लिया था, और कई हिंदू राजाओं को बड़ी लड़ाइयों में इसने हराया था। इनमें चित्तौड़ के राजा रावल रतन सिंह का नाम भी शामिल है, जिनकी पत्नी का नाम था पद्मावती। पद्मावती पर एक फिल्म भी बनी थी। हमारे देश में लोग इतिहास तो पढ़ते नहीं है, लेकिन कई बार हिंदी फिल्मों के जरिए उन्हें इतिहास की थोड़ी बहुत जानकारी हो जाती है। तो आपने पद्मावती नाम की जो फिल्म देखी होगी, वो भी इसी कहानी पर आधारित थी। और पद्मावत काव्य के अनुसार पद्मावती ने अलाउद्दीन खिलजी से ही खुद को बचाने के लिए जौहर कर लिया था, यानी वो राजा रावल रतन सिंह की मृत्यु के बाद आग में कूद गई थी अपने आप को अलाउद्दीन खिलजी से बचाने के लिए। और खिलजी ने भी भारत में कई मंदिरों को तुड़वाया, और उसके कार्यकाल में कुतुब मीनार परिसर का भी विस्तार हुआ, यानी 24,000 वर्ग किलोमीटर के इस क्षेत्र में कई तरह के स्मारक हैं, और दावा है कि ये सभी उस स्थान पर बने हुए हैं जहां पहले 27 हिंदू और जैन मंदिर हुआ करते थे। तो ये पूरी पृष्ठभूमि आपके सामने है। असल में 11वीं शताब्दी में तोमर वंश के शासक अनंगपाल तोमर ने दिल्ली के सबसे पुराने शहर लालकोट की स्थापना की थी, और कुतुब मीनार इसी लालकोट क्षेत्र के दायरे में आता था। तोमर वंश के बाद पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली पर शासन किया, और उनके कार्यकाल में इस लालकोट शहर का और भी ज्यादा विस्तार हुआ। यह बात 12वीं शताब्दी की है, जब किला राय पिथौरा का भी निर्माण हुआ था। आज यह किला कुतुब मीनार से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तराइन की दूसरी लड़ाई में जब पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से युद्ध हार गए, तो दिल्ली पर मुस्लिम आक्रमणकारियों ने अपना कब्जा कर लिया, और यहीं से हिंदू और जैन मंदिरों को नष्ट करने की शुरुआत हुई। भारत की सरकार खुद ये मानती है कि आज दिल्ली में जिस स्थान पर कुतुब मीनार मौजूद है, वहां पहले 27 हिंदू और जैन मंदिर हुआ करते थे, लेकिन वर्ष 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने यह तय किया कि वो इन सभी मंदिरों को तोड़कर यहां एक भव्य और विशाल मस्जिद का निर्माण करवाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम सेनापति था, और उसने
वर्ष 1192 में ये सभी 27 मंदिर नष्ट करा दिए और इनके मलबे से एक मस्जिद का निर्माण शुरू किया, जिसे आज कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहा जाता है। और ये बात हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, बल्कि इस मस्जिद के बाहर ये जानकारी बाकायदा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा लिखी गई है, ASI द्वारा लिखी गई है इस पत्थर पर। अगर आप जाएंगे आज तो जो जानकारी मैं इस समय आपको बता रहा हूं, यही जानकारी आपको यहां पर भी मिलेगी। दुर्भाग्य यह है कि लोग इन जानकारियों को ठीक से पढ़ते नहीं हैं और जो इतिहास उन्हें स्कूलों में और कॉलेजों में वर्षों से दशकों से पढ़ाया जा रहा है, उस पर विश्वास कर लेते हैं। अगर आप कुतुब मीनार गए हैं तो आपने भी इसके बारे में यहां पर जरूर पढ़ा होगा। इस मस्जिद का निर्माण वर्ष 1192 में शुरू हुआ था और 1198 तक यह मस्जिद बनकर तैयार हो गई थी। यानी यह मस्जिद कुतुब मीनार से पहले बनाई गई। तो नोट करने वाली बात यह है कि यह मस्जिद कुतुब मीनार से पहले बनी और मोहम्मद गौरी के अफगानिस्तान लौटने के बाद जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को स्वतंत्र सुल्तान घोषित कर दिया, तब कुतुब मीनार का निर्माण शुरू हुआ और यह मीनार उसी जगह पर बनाई गई जहां पहले मंदिर हुआ करते थे। भारत सरकार के मुताबिक यह मीनार वर्ष 1202 में बननी शुरू हुई थी और कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में इस मीनार का केवल एक निचला हिस्सा ही बन पाया था। इसके बाद जब इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का बादशाह बना तो उसने इस मीनार की 3 और मंजिलों का निर्माण कराया और बाद में जब फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का बादशाह बना तो उसने भी 15वीं शताब्दी में इसकी 5वीं और आखिरी मंजिल का निर्माण करवाया। और अगर आज आप देखेंगे तो कुतुब मीनार में 5 मंजिलें ही हैं। हालांकि ASI के पूर्व रीजनल डायरेक्टर धर्मवीर शर्मा का यह कहना है कि कुतुब मीनार पहले विष्णु स्तंभ हुआ करता था, जिसे 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। और इस बात के कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज भी मौजूद हैं। माना जाता है कि विष्णु स्तंभ सूर्य और नक्षत्रों का अध्ययन करने के लिए बनाया गया था और इसी वजह से कुतुब मीनार में 25 इंच का झुकाव है और यह मीनार 73 मीटर ऊंची है। एक और बात, ऐतिहासिक दस्तावेजों से यह बात भी स्पष्ट होती है कि आज कुतुब कॉम्प्लेक्स में जितने भी स्मारक और मस्जिद हैं, वो सभी मंदिरों को तोड़कर बनाए गए हैं। आजादी से पहले ASI ने कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स का 3 बार सर्वे किया था। अब यहां आप ये याद रखिएगा, ये सर्वे हम कोई आज के सर्वे की बात नहीं कर रहे हैं। ये सर्वे आजादी से पहले हुआ था जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था और इस दौरान हर सर्वे रिपोर्ट में यह बात दोहराई गई कि कुतुब मीनार एक हिंदू मीनार है और उसके पास बनी मस्जिद का ढांचा तोड़े गए मंदिरों के अवशेषों से बना है। और आज ये सारे दस्तावेज मैं अपने साथ लेकर आया हूं और इसमें सबसे अहम है वर्ष 1871 में हुआ सर्वे, जिसका नेतृत्व उस जमाने के ब्रिटिश इंजीनियर J.D. बेगलर ने किया था। वो अपनी इस रिपोर्ट में 5 बड़ी बातें लिखते हैं और वही रिपोर्ट आज मैं लेकर आया हूं। मेरे हाथ में वही रिपोर्ट है। इसमें लिखा है, उनका नाम लिखा है रिपोर्ट फॉर द ईयर 1871 to 72, ये इसमें लिखा है। और J.D. बेगलर, असिस्टेंट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और आगे जो उन्होंने अपनी बातें कही हैं वो मैं आपको पढ़कर अब बताता हूं। 5 बड़ी बातें इसमें लिखी हैं। पहली, कुतुब मीनार के बाईं तरफ जो प्रवेश द्वार है उस पर संवत 259 लिखा हुआ है। संस्कृत में संवत का अर्थ होता है वर्ष, यानी कुतुब मीनार पर अंकित ये अक्षर बताते हैं कि स्मारक का निर्माण हिंदू कैलेंडर के हिसाब से वर्ष 259 में हुआ था। दूसरी बात, कुतुब मीनार की दीवारों पर अलग अलग आकृतियों वाले पत्थर लगे हैं जिन पर अरबी भाषा में कुछ लिखा हुआ है और वर्ष 1871 की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक ये पत्थर और आकृतियां जिस दीवार पर इस्तेमाल हुई हैं उस पर घंटियां, कमल का फूल और त्रिभुज के आकार के निशान बने हुए थे जो गुप्ता राजवंश के समय के हो सकते हैं। इसलिए हो सकता है कि मुस्लिम शासकों ने इन निशानों को छुपाने के लिए ऐसा किया हो। तीसरी बात इसमें जो लिखी है, 1871 में कुतुब मीनार के पास खुदाई के दौरान ASI को हिंदू देवी लक्ष्मी की 2 मूर्तियां मिली हैं, यानी हिंदू देवी लक्ष्मी की 2 मूर्तियां इसी साइट से मिली। और चौथी बात, अरब के खोजी यात्री
इब्न बतूता ने खुद ये माना था कि कुतुब मीनार के परिसर में पहले 27 हिंदू और जैन मंदिर हुआ करते थे और इस बात का जिक्र इस रिपोर्ट में भी किया गया है। तो ये रिपोर्ट मेरे सामने है, जो मैं इसकी जो मुख्य बातें हैं वो मैंने आपको पढ़कर बताई हैं और इसके अंदर क्या क्या लिखा है वो खुद कह रहे हैं। In my opinion is, and it is only an opinion, unsupported by any facts, that where these Arabic inscriptions exist, there originally existed bold projecting bands of sculpture, and that in cutting away the Hindu sculpture, the Mohammedans so reduced the stone in thickness as to present the characters it now does. ऐसा इसमें इन्होंने लिखा है। ये भी इसमें ये बात कहते हैं कि मेरे पास फैक्ट्स तो नहीं है, लेकिन जो मैंने देखा है उससे ऐसा ही प्रतीत होता है। फिर उन्होंने इब्न बतूता को कोट किया है, जो कहते हैं कि बिफोर द टेकिंग ऑफ दिल्ली इट हैड बीन अ हिंदू टेंपल विच द हिंदूज कॉल इलबुत खाना, बट आफ्टर दैट इवेंट इट वॉज यूज्ड एज अ मॉस्क। द इंस्क्रिप्शन ओवर द ईस्ट गेट records the destruction of 27 Hindu temples to build the mosque, which there refers only to the inner enclosure, for the outer one was afterwards built or converted into a mosque by Iltutmish. Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.